ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए सोशल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पाषाण कालीन सभ्यता के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 1000 लाइक का। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो पाक्य मानव हीमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानता माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है। ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। आमरी संस्कृति कहां पनपी? आमरी संस्कृति कहां पनपी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। आमरी संस्कृति सिंध में पनपी। ऑप्शन डी इज राइट। पांचवा क्वेश्चन, ताम्र संचय का संबंध है। ताम्र संचय का संबंध किससे है? गैरिक मृद भांड से। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है गाइस, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे आपका पैलियोलिथिक आ जाएगा। पहले नंबर पे मेसोलिथिक, इसके बाद नियोलिथिक, फिर इसके बाद आपका कैल्कोलिथिक। तो इस प्रकार से आप लोग क्रम को सजा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, आठवां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रायोगिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा गया है। नवा क्वेश्चन, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज्यादा? ये किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज्यादा? ब्यूरी ने कहा था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? DC सरकार। अगला क्वेश्चन, प्राभाषिक का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन बी, भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल। ऑप्शन बी इज राइट। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा से दक्षिण भारत की
महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंध है? ऑप्शन बी, दूसरा, पहला और दूसरा। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्राभाषिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। 17वां क्वेश्चन, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लावरम, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लंबत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के काल मापन का, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्नलिखित में से फलक संस्कृति किसे कहा गया है? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, लघु पाषाण उपकरण वीर भानपुर से हो जाएगा। कैरिक मृतभांड परंपरा उज्जैन से हो जाएगा। ताम्र निधि कायथा से हो जाएगा। बनास संस्कृति आहड़ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का जो प्रमाण है किससे संबंधित है? निम्न पूर्ण पाषाण काल से। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पेपर आपका हार्ड आएगा। 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें तो फिलहाल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, तो पेपर भी हार्ड आएगा। तो तैयारी करते रहिए आप लोग। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? अबे वेली, एस्यूली, मोस्तारी, अजीब सी लैंग्वेज है, इसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पर बस्ती स्थल, चिरान, समाधि स्थल, पोर कालम, बस्ती एवं समाधि पिकी है। गर्त निवास से निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन डी, कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति। प्राचीन स्थल गिल्लुंड का संबंध है। तो प्राचीन स्थल गिल्लुंड का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, आहार संस्कृति से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक, ये आपको ध्यान में रखना है। ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए? नर्मदा टोली और माहेश्वर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहां से मिले हैं? महगढ़ा, सॉरी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बुर्जहोम और गुरफकाल। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका, ये कहाँ पर स्थित है? जो महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। तो भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे भैया मेरे? शैलाश्रम अधिवास, इसका मिलान पुरापाषाण काल से हो जाएगा। और नदी तट अधिवास, इसका मिलान मध्य पाषाण काल से हो जाएगा। इसके बाद आपका गर्त अधिवास नवपाषाण काल से हो जाएगा।
कच्चे एवं पक्के मकान, इसका मिलान ताम्र पाषाण काल से। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, दक्कन के एश टीले प्रदर्शित करते हैं, दक्कन के एश टीले जो हैं ये प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रायोगिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई है? किस स्थान पर ज्योति हुई भूमि खोजी गई है? कालीबंगा में। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रायोगिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ ये कहां पर अवस्थित है? वेलन नदी के किनारे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सराय नहर राय और महदहा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है गाइस? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, चिरांद से, मेहरगढ़ से, ब्रुजहोम से। ऑप्शन सी जो है आपका मेहरगढ़ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? 41 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, कोल्ड डेहवा। ऑप्शन डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है गाइस, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलता है? ऑप्शन बी, कश्मीर से इसकी जानकारी मिलती है। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गड़ासा, विदारिणी, सेल्ट। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? दक्षिण भारत। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला था? चोपानी मांडो। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन सी जो है आपका ब्रुजहोम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी जो है आपका नागदा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रुसफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले? ऑप्शन बी 1863 ईस्वी। रॉबर्ट ब्रूस फूटे जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए? अहाड़। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है?
वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग आसानी से। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।